मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इस टॉपिक को हमें इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करना है और साथ ही साथ इस वीडियो में हमें 3 स्पीड्स के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज नथिंग बट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड। सेकंड वन एवरेज स्पीड। थर्ड वन इज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं तो उनका RMS स्पीड कितना होगा, उनका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होगा, उनका एवरेज स्पीड कितना होगा, इनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस भी करना है और साथ ही साथ इनके एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। और इसी वीडियो में हम इन तीनों में कंपैरिजन भी करेंगे, कौन सी वैल्यू उन मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगा, क्या RMS की वैल्यू ज़्यादा होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगा कि एवरेज स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगा। मैं हूँ डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। तो सबसे पहले इन 3 स्पीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन कंटेनर। इन दिस कंटेनर देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इसमें इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ओके, सो according to assumptions of kinetic theory of gases, each and every molecule is in a state of random motion. They can move with different velocities, with all possible velocities in all possible direction. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर किसी इंस्टेंट पे आप देखते हो तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है विद डिफरेंट स्पीड्स। तो एक इंस्टेंट पे हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, एट अ गिवन इंस्टेंट द मॉलिक्यूल दिस वन हैविंग वेलोसिटी v1, this second molecule having speed v2, third molecule having speed v3, in this way nth molecule having speed vn। तो एक इंस्टेंट पे हमने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये इस सिस्टम को हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि उस इंस्टेंट के बाद कुछ माइक्रोसेकंड या माइक्रोसेकंड और उससे कम टाइम भी पास होता है तो डेफिनेटली कोलिजन्स होंगे। कोलिजन्स होते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड चेंज होगा। ओके, तो एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, एट अ गिवन इंस्टेंट लेट अस इमेजिन दैट द स्पीड ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज v1, द स्पीड ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल इज v2, लाइक दिस वन, द स्पीड ऑफ nth मॉलिक्यूल इज vn। तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड हमें यहाँ पे पता चल चुका है। अब हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल की स्पीड 0 है, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल सेम स्पीड से तो मूव करने वाले नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इनका एवरेज कंसिडर करते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं। सो V एवरेज, यहाँ पे एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। V एवरेज या मीन वेलोसिटी, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, एक तो मीन स्पीड आप किसको कह सकते हैं या एवरेज स्पीड, दिस इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, सभी मॉलिक्यूल का स्पीड का एडिशन करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें क्या मिलेगा, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो भी है इट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया आपका मेन स्पीड या एवरेज स्पीड। ओके, अब सेकंड स्पीड हम डिफाइन करते हैं, इट इज नथिंग बट द रूट मेन स्क्वायर स्पीड। सो जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे VRMS से। अब रूट मीन स्क्वायर, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले, इन स्पीड्स का हम स्क्वायर करेंगे। अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड है v1, अगर उसका स्क्वायर करता हूँ तो v1 स्क्वायर आएगा। सेकंड मॉलिक्यूल का स्पीड कितना होगा v2, उसका स्क्वायर अगर करता हूँ तो ये होगा, इन दिस वे vn स्क्वायर। इस तरीके से हर एक स्पीड का हमने स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर लेने के बाद उसका मीन लेंगे। ओके, अब इसका अगर मैं मीन लेता हूँ तो वो ये कैसा आएगा, देखिए
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इन दिस वे प्लस vn स्क्वायर। अब मीन ले रहे हैं तो डेफिनेटली डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n है। अब हमने सबसे पहले हर एक स्पीड का स्क्वायर किया, उसके बाद उनका मीन लिया। अब इस पूरे टर्म का हम रूट ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगा, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगा। ओके, हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हम आरएमएस स्पीड लेते हैं, क्यों हम एवरेज स्पीड नहीं लेते, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, अब इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगा, कौन सी वैल्यू कम होगा, ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और एक स्पीड इसमें हमें डिस्कस करना है, इट इज़ नथिंग बट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, उसके लिए लेट्स इमेजिन दैट इस कंटेनर में हम 10 मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, 10 मॉलिक्यूल्स है। अब पहला मॉलिक्यूल जो भी है उस मॉलिक्यूल का स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। सभी मॉलिक्यूल की स्पीड हम मीटर पर सेकंड में लेंगे। सेकंड मॉलिक्यूल का स्पीड है 2, थर्ड मॉलिक्यूल की स्पीड है 3, फोर्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है 3, फिफ्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है 3, इन दिस वे सिक्स मॉलिक्यूल की स्पीड 3 है। उसके बाद सेवंथ मॉलिक्यूल की स्पीड है 4, एट्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, नाइन्थ मॉलिक्यूल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और 10th मॉलिक्यूल की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। Okay, so this is the speed of the first molecule, speed of the second molecule, speed of the third molecule, fourth molecule, fifth molecule, sixth molecule, speed of the seventh molecule, speed of the eighth molecule, ninth molecule and speed of the 10th molecule. अब इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट है, लेकिन इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे उनकी स्पीड लगभग सेम है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सा है यहाँ पे? सो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं एट दैट इंस्टेंट, इट इज इक्वल्स टू 3, इट इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 10 में से 4 मॉलिक्यूल की स्पीड ये 3 है, इक्वल है। कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड उन वैल्यू से कम है, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके, इस डिस्कशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 3 is nothing but the most probable speed. It's nothing but the most probable speed. तो यहाँ पे most probable speed को हम V suffix MP दिखाते हैं, most probable. Okay? So 3 speeds यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। First one is nothing but the average speed. Second is the root mean square speed, and third one is nothing but the most probable speed. Okay. अब यहाँ पे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखिए, जो भी मॉलिक्यूल्स है कंटेनर के अंदर, हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। एक गिवन इंस्टेंट पे अगर देखते हो तो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट है। ओके, इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन दो लोगों ने उस स्पीड्स को स्टडी किया। फर्स्ट वन इज अ मैक्सवेल एंड सेकंड वन इज अ बोल्ट्जमैन। ओके, इन दोनों ने उस मॉलिक्यूलर स्पीड्स को अच्छी तरह से स्टडी किया और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। ओके, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सो दैट फॉर्मूला इज
एफ ऑफ वी. ओके, सो फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली उसके पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दिस इज द वन कंटेनर. इन दिस कंटेनर देर आर टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. हमने गैस को इंट्रोड्यूस किया था. अब ये जो भी मॉलिक्यूल्स है दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. ओके, अब इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, यानी हर एक मॉलिक्यूल की जो भी स्पीड है वो डिफरेंट है. तो हमें इस कंटेनर में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दे आर मूविंग विद द स्पीड v एंड v प्लस dv. इस रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ओके, सो v इतने स्पीड से जितने भी मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में मूव कर रहे हैं, एक v हो गया और v प्लस dv. अगर मैं v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड लेता हूँ, ये वैल्यू बहुत कम है, मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आया इसलिए ये वैल्यू ले रहा हूँ. ओके, तो 3 मीटर पर सेकंड अगर ये v ले रहा हूँ मैं, तो dv की वैल्यू बहुत कम होगा. इट में भी 0.003 और 0.001, यानी 3 मीटर पर सेकंड 3 प्लस 0.001 मीटर पर सेकंड. अगर इन दोनों का मैं ऐड कर लेता हूं तो ये वैल्यू होगा 3.001. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड इनके बीच में है, 3 से ऊपर 3.001 के नीचे. ओके, तो वो मॉलिक्यूल्स कितनी क्वांटिटी में है वो देगा हमें एफ ऑफ वी. So this is the function of v. This gives the fraction of molecules या number of molecules with the velocity v and v plus dv. इस रेंज के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ये देगा हमें. दिस इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ v या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वेलोसिटी v and v plus dv. Okay, so dv is very less. So this formula is equals to, which is equals to 4 pi m upon twice pi rt to the power 3/2 v square e to the power minus m v square upon twice rt. ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा. ओके, हमने एज इट इज़ उठाया है इसको, एज इट इज़ हमने इसको लर्न किया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया. दिस फॉर्मूला इट इज गिवन बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन. दिस इज नथिंग बट द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ओके, सो एफ ऑफ वी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वेलोसिटी v इन दैट कंटेनर इट इज इक्वल्स टू 4 pi m upon twice pi rt to the power 3/2 v square e to the power minus mv square upon twice rt. Now in this equation, what is T? It's the absolute temperature and a temperature in Kelvin. What is R? It's a real gas constant. V is nothing but the speed, जिस स्पीड से मॉलिक्यूल मूव करे वो वाला स्पीड, एंड m is nothing but the molecular mass या गैस का पूरा मास. ओके, सो ये हो गया फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे अब ये फॉर्मूला देखिए, ये क्वांटिटी क्या दे रहा है हमें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वेलोसिटी v, द फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वेलोसिटी v. ओके, अब जब हम इस इस फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फार्मूला के बेसिस पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बाकी सभी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन है, सिर्फ वेरिएबल अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं तो वेरिएबल होगा इसमें वेलोसिटी. ओके, और एफ ऑफ वी. सो एक इंस्टेंट पे हम यहाँ पे डिस्कस जो कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे टेम्परेचर ऑफ द गैस ऐसा इमेजिन करके चलते हैं इट इज कांस्टेंट. अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर सिर्फ हम स्पीड देख रहे हैं, अलग अलग स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल्स है वो देख रहे हैं उस कंटेनर के अंदर, सो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा. द ग्राफ इज लाइक दिस वन. सो दिस इज द एक्स एक्सिस,
दिस वन इज अ वाई एक्सिस. सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम स्पीड कंसिडर कर रहे हैं. ओके, v अलॉन्ग वाई एक्सिस हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट स्पीड कंसिडर कर रहे हैं. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट स्पीड. ओके, अब जीरो स्पीड के उस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे डेफिनेटली बहुत, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगा. ओके, और जैसे जैसे स्पीड की वैल्यू हम ज़्यादा लेते हैं तो वैसे वैसे उस स्पीड के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर बढ़ते जाएंगे. एंड जब इस फार्मूला का यूज़ करके जब हम ग्राफ को प्लॉट किया, ओके, या मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने इस फार्मूला का यूज़ कर जब उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दे गॉट सच टाइप ऑफ ग्राफ. तो इस टाइप का ग्राफ उनको मिला. ओके, इस टाइप का ग्राफ उनको मिला है. अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजेस, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजेस रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू. एक वैल्यू पे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे दिख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे दिख रहे हैं इस स्पीड के. उसके ऊपर अगर स्पीड हम कंसिडर करते हैं तो उस स्पीड के मॉलिक्यूल्स गोज ऑन डिक्रीजेस. ओके, ये अप टू इन्फिनिटी, ये जीरो से स्टार्ट हुआ अप टू द इन्फिनिटी, अप टू द इन्फिनिटी यहाँ पे ये आएगा. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी के साथ साथ, सॉरी स्पीड के साथ साथ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद दैट स्पीड का ग्राफ कैसे आया. अब इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में जब 10th की एग्जाम होती है, ओके, मान के चलिए लास्ट ईयर के 10th की एग्जाम हो गई. अगर हमने एक ऐसा ग्राफ प्लॉट किया जिसमें परसेंटेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट 10th एग्जाम, ओके, विद दैट परसेंटेज लेंगे. अगर हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करके चलते हैं कि अगर मान के चले 10 लाख स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम को. अब 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम को बैठे थे, उनमें से 8 लाख स्टूडेंट 10th पास कर रहे हैं. ओके, 8 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया. अब पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए? 35. अब किसी भी स्टूडेंट का अगर आप कंसिडर करते हो तो उसको मिनिमम मार्क्स कितने होना चाहिए? 35. हम सिर्फ 5 स्टूडेंट का इमेजिन कर रहे हैं, तो मिनिमम उनके मार्क्स कितना होना चाहिए? उस बच्चे को मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं कि 35. मैक्सिमम किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स कितने हो सकते हैं? 100. ओके, तो अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे परसेंटेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो यहाँ से स्टार्ट होगा 35% से, सो अप टू द 100%. ओके, 100%. तो अब मुझे बताइए 35% लेके पास होने वाले बच्चों की क्वांटिटी 8 लाख स्टूडेंट में कितना होगा? 35%, एग्जैक्टली डॉट 35% लेके पास होने वाले की क्वांटिटी 8 लाख स्टूडेंट में, क्योंकि 8 लाख स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली 35 लेके कितने बच्चे पास हो सकते हैं? उनकी क्वांटिटी बहुत कम होता है. ऐसे बहुत कम बच्चे लकी होते हैं जिनको सभी सब्जेक्ट्स में 35 मार्क्स मिलेंगे. ओके, सभी सब्जेक्ट में 35% मार्क मिलेंगे. तो अगर उनका एवरेज लेते हैं तो वो क्वांटिटी बहुत कम होगा. इट मे बी द 3-4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 8 लाख. लेकिन 40% से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगा. 45% से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा. इन दिस वे अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ गोज लाइक दिस वन. ओके, इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे बनेगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो 70 to 80 के बीच में ये 70% वाले और 80% वाले. तो 70% वाले बच्चे आपको ज़्यादा दिख रहे, 80% वाले बच्चे थोड़ा 70% से कम दिख रहे, 85% वाले कम और दिखेंगे, 90% वाले कम दिखेंगे, 100% वाले कम दिखेंगे. तो ग्राफ का जो भी नेचर होगा, पूरे 8 लाख स्टूडेंट का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द परसेंटेज, सो यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस वन. ये किसी भी स्टेट का हो सकता है, ये राजस्थान का हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो सकता है. इवन तो CBSE हो या
थोड़ा ये ग्राफ इधर उस साइड टिल्ट हो सकता है, ओके। तो लेकिन आप यहाँ पे देख रहे मैक्सिमम बच्चे कौन से रेंज में पास हो रहे हैं, 70 to 80% लेके पास हो रहे हैं। 70% के नीचे बच्चे कम है, लाइक दिस वन, ओके। और 90% के ऊपर बच्चे भी कम हैं। सो ये रेंज है, इसमें मैक्सिमम बच्चे पास हो रहे हैं। तो उसी तरह ये ग्राफ भी उसी तरह है। यहाँ पे हम स्पीड कंसिडर कर रहे हैं। उन कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो v इतने स्पीड से, और दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट स्पीड। तो इस टाइप का ग्राफ है। सो दिस ग्राफ इट इज कॉल्ड एज एन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ग्राफ, ओके। ये मॉलिक्यूलर स्पीड कैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है उसका ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब इसके बेसिस पे हमें 3 स्पीड्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। सो फर्स्ट वन, अब थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, ओके। तो फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे वी एवरेज, ओके। सो एवरेज स्पीड यानी मीन स्पीड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो मीन स्पीड इज इक्वल्स टू, इस ग्राफ में स्पीड कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से। मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, ओके। सो मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। सो इंटीग्रेशन 0 to infinity v into f of v into dv, ओके, f of v into dv। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity v एज इट इज रख दिया। f of v की वैल्यू कितना है ये पूरा हमें लिखना है यहाँ पे। इट्स अ 4 pi m अपॉन twice pi RT to the power 3/2 v square e to the power minus m v square upon twice RT into dv, ये वाला dv। सो ये जो भी दिख रहा है आपको, इट इज नथिंग बट द f ऑफ v की वैल्यू, ओके। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, मेरे ख्याल से 4 पाई और ये ब्रैकेट ये पूरा कॉमन निकलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई ब्रैकेट कितना है m अपॉन ट्वाइस पाई RT टू द पावर 3/2, इतना पार्ट कॉमन निकला। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity, okay। So v into v square, so this is equals to v cube into a to the power minus m v square upon twice RT into dv, okay। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ वहाँ पे मैथमेटिक्स में एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला है, ओके, विच इज दैट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x cube e to the power minus ax square, अगर ऐसा कुछ है, ओके, इंटू dx, तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू आता है, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आएगा उसका, 1 अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए, वहाँ पे x के टर्म में, यहाँ पे v के टर्म में है। सो v क्यूब इंटू e टू द पावर माइनस समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू v स्क्वायर इंटू dv। तो a की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे a की वैल्यू होगा m अपॉन ट्वाइस RT, ओके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 4 पाई ब्रैकेट में m अपॉन ट्वाइस पाई RT टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2। अब इसका पूरा इसका आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर, और a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, m अपॉन ट्वाइस RT स्क्वायर, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा, इट इज इक्वल्स टू 8 RT अपॉन पाई m, 8 RT अपॉन पाई m टू द पावर 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रहा है 8 RT अपॉन पाई m
टू द पावर 1/2. सो देयरफॉर हमें यहाँ पे v एवरेज की वैल्यू मिल गया है. सो एवरेज स्पीड ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m. 8RT अपॉन पाई m. अब इस इक्वेशन में व्हाट इज m? इट इज अ मॉलिक्यूलर मास, पूरी गैस का मास है. व्हाट इज T? इट्स अ टेम्परेचर. R इज अ रियल गैस कांस्टेंट. उसकी वैल्यू कितना होता है हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया था. इट्स 8.314. पाई तो पाई है, उसकी वैल्यू कितना होता है 3.14. ओके, सो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 8/3.14 उसको सॉल्व करने के बाद उसको अगर बाहर ले लेते हैं तो इसका वैल्यू आएगा इट इज इक्वल्स टू 1.6 अंडर रूट ऑफ RT अपॉन m. सो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, V एवरेज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m या 1.6 इंटू अंडर रूट ऑफ RT अपॉन m. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख के रखता हूँ. सो दिस इज इक्वल्स टू V average it is equals to 1.6 under root of RT upon m. RT upon m ये वैल्यू में हमने वहाँ पे लिख दिया. ओके, हमने क्या फाइंड आउट किया है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट किया है. उसी तरह हम RMS स्पीड फाइंड आउट करते हैं. फॉर्मूला आपको याद रखना है. So RMS speed it is equals to VRMS. So VRMS उसका स्क्वायर लेंगे हम. इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity V स्क्वायर f of V into dV. Okay, V square f of V into dV. This is equals to integration of 0 to infinity V square as it is f of V. इसके पहले हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था, एवरेज स्पीड निकाला था, उसमें हमने v इंटू एफ ऑफ वी इंटू डी वी लिया था. अब यहाँ पे हमें RMS निकालना है, तो RMS स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity V स्क्वायर एफ ऑफ वी इंटू डी वी. ओके, सो एफ ऑफ वी की वैल्यू कितना है? इट्स अ 4 पाई m अपॉन ट्वाइस पाई RT. इसका ब्रैकेट का पावर कितना? 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस m वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस RT. ओके, ये हो गया एफ ऑफ वी की वैल्यू इंटू डी वी. ओके, अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? सो 4 पाई ये वाला टर्म कॉमन निकलेगा. दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन ट्वाइस पाई RT टू द पावर 3/2. ओके, इतना कॉमन निकल गया है. अब वी स्क्वायर यहाँ पे इंटू वी स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity V टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस m वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस RT इंटू डी वी. ओके, जैसे हमने ये लिया था स्टैंडर्ड इंटीग्रल, उसी तरह अगर यहाँ पे टू द पावर 4 है, ओके, सो x टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर माइनस a x स्क्वायर अपॉन इंटू डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आता है. उसकी वैल्यू क्या आता है वो देख लीजिएगा. इट इज इक्वल्स टू 9 पाई अपॉन 64 a टू द पावर 5 टू द पावर 1/2. ओके, अब उसी को कंपेयर करके हमें इसको सॉल्व करना है. दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन ट्वाइस पाई RT टू द पावर 3/2. ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले से, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? सो दिस इज इक्वल्स टू 9 पाई अपॉन 64 a टू द पावर 5 है. सो a की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? सो a की वैल्यू होगा
m अपॉन ट्वाइस आर टी टू द पावर 5, और इस पूरे ब्रैकेट को टू द पावर कितना है 1/2, 1/2। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 3RT अपॉन m। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 3RT अपॉन m। सो ये किसकी वैल्यू होगा, दिस इज द VRMS स्क्वायर। VRMS स्क्वायर की वैल्यू हो गया 3RT अपॉन m। अब VRMS की वैल्यू कितना होगा, सो VRMS की वैल्यू होना चाहिए √3RT अपॉन m। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू कितना होता है 1.71 √RT अपॉन m। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आ चुका है एज कम्पेयर टू दैट वन। वो कितना आया था, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितना आया था √8RT अपॉन पाई m। अब यहाँ पे RMS स्पीड की वैल्यू कितना आ रहा है √3RT अपॉन m, which is equals to 1.71 √RT अपॉन m। सो VRMS की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो VRMS इज इक्वल्स टू 1.71 √RT अपॉन m। ओके, सो ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू। हमने V एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट किया है, हमने V रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। अब थर्ड हमें जो फाइंड आउट करना है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सॉरी, ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। अब इस ग्राफ को थोड़ा देखिए, इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट। ओके, सो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो स्पीड है डेफिनेटली दिस इज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का स्पीड यहाँ ये वाला ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लेकिन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने देखा है। ओके, मैक्सिमम पॉइंट जो होता है मैक्सिमा पे, सो मैक्सिमा दिस इज द मैक्सिमा पॉइंट। सो इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। ओके, सो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे विथ रिस्पेक्ट टू dv डेरिवेटिव कितना होना चाहिए 0। सो एट दैट मैक्सिमम पॉइंट, सो d f ऑफ v बाय dv, सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v इट शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, तो इसके हिसाब से f ऑफ v की वैल्यू हमें पता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। सो dd ऑफ f ऑफ v की वैल्यू है 4 पाई m अपॉन ट्वाइस पाई आर टी टू द पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर टी इंटू डी वी। ओके, सो इस पूरे इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पूरे इसको यहाँ पे डिवाइड इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू v, और ये वैल्यू कितना आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 0, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे ये तो कॉमन निकलेगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके, दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। सो सबसे पहले ये कॉमन निकाल लेते हैं, 4 पाई m अपॉन ट्वाइस पाई आर टी टू द पावर 3/2, इतना कॉमन निकाल लिया। सो डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट फंक्शन है वी स्क्वायर और सेकंड फंक्शन है ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर टी। ओके, सो ये डिविनिंग है, सॉरी यहाँ पे। ओके, सो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, सेकंड इसमें सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे। ओके, सो 4 पाई एम अपॉन ट्वाइस पाई आर टी, पूरा मैथमेटिकल है यहाँ पे, सो थोड़ा हो सकता है बोर हो जाइए होंगे आप। ओके, सो एम अपॉन ट्वाइस पाई आर टी 3/2 उसका पावर, डेरिवेटिव फर्स्ट वन ट्वाइस वी, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखना है हमें, माइनस ट्वाइस एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर टी। ओके, प्लस अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ए टू द पावर है, तो वो फंक्शन एज इट इज रहेगा एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर टी। सो पावर में जो टर्म किया था उसको हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एम वी अपॉन ट्वाइस आर टी। ओके, ये हो गया उसका डेरिवेटिव। अब इस पूरे इसको ब्रैकेट है यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पे इनमें से क्या कॉमन निकलेगा वो देखिएगा, यहाँ पे 2 गेट कैंसिल होगा। ओके, सो यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ पे वी है, तो ये हो जाएगा वी क्यूब हो जाएगा। ओके, अब इनमें से ये वाला एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर निकलेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एम अपॉन ट्वाइस पाई आर टी, ट्वाइस पाई आर टी टू द पावर 3/2। एक्सपोनेंशियल टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर टी। ओके, सो ट्वाइस वी माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस एम वी क्यूब अपॉन आर टी। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पे दो टर्म्स कंसिडर करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज द सेकंड टर्म। ओके, दो टर्म्स का प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक तो इसका मतलब है ये टर्म की वैल्यू 0 होना चाहिए या इस टर्म की वैल्यू 0 होना चाहिए। अब इस टर्म को ध्यान से देखिएगा, ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है और इसमें से कोई भी वैल्यू 0 या इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकता और साथ ही साथ इसकी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये जो भी है दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो देयरफॉर ट्वाइस वी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर टी शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस वी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर टी शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस वी। सो एक वी गेट कैंसल, सो यहाँ पे वी गया, ये स्क्वायर गया। ओके, अब यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आर टी को इस साइड ट्रांसफर कर देते, ट्वाइस आर टी अपॉन एम। सो v, सॉरी यहाँ पे देखिए ये v क्यूब था। ओके, दिस इज द v क्यूब, सो दिस इज द v क्यूब, दिस इज द v स्क्वायर, एक v कट गया, सो द v स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर टी अपॉन एम। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर टी अपॉन एम। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। और ये कौन सा स्पीड है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हमने पिक पॉइंट लिया था, मैक्सिमम लिया था, सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम स्पीड है। जैसे हमने स्टूडेंट के परसेंटेज के बारे में देखा होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को कौन से रेंज में मार्क्स मिले, तो 70 मार्क्स, 70% से पास आउट हुए बच्चे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो 70% इज द मोस्ट प्रोबेबल परसेंटेज। उसी तरह इस स्पीड पे मैक्सिमम पॉइंट मिला है हमें, सो दिस इज नथिंग बट द, क्या बोलेंगे इसको हम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इस पॉइंट पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि उस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम पे उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू मिला हमें v
एम पी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू है ये आ रहा है ट्वाइस आर टी अपॉन एम। सो वी एम पी इज इक्वल्स टू 1.4 आएगा अंडर रूट ऑफ आर टी अपॉन एम। ओके, सो लास्ट वन, सो वी एम पी दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल्स टू 1.4 अंडर रूट ऑफ आर टी अपॉन एम। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे तीनों की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। सो तीनों के फॉर्मूलाज भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो सबसे पहले आता है वी एवरेज, इसकी वैल्यू आ रहा है अंडर रूट ऑफ 8 आर टी अपॉन पाई एम। ओके, सो सेकंड वैल्यू वी आर एम एस स्पीड की वैल्यू आता है अंडर रूट ऑफ 3 आर टी अपॉन एम। लास्ट वन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसकी वैल्यू आता है अंडर रूट ऑफ इट्स इक्वल्स टू ट्वाइस आर टी अपॉन एम। अगर हम इसमें पाई 8 अपॉन पाई को बाहर निकाल लेते, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, तो इट्स इक्वल्स टू 1.6 अंडर रूट ऑफ आर टी अपॉन एम। दिस इज इक्वल्स टू 1.71 अंडर रूट ऑफ आर टी अपॉन एम। दिस इज इक्वल्स टू 1.4 अंडर रूट ऑफ आर टी अपॉन एम। ओके, अब आपको इसके बेसिस पे ये पता चल चुका है कि कौन सी स्पीड मैक्सिमम है। 3 टाइप के स्पीड्स है, मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस और सेकंड वन इज थर्ड वन इज एवरेज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे वैल्यू आएगा, इट्स नथिंग बट द सबसे ज़्यादा होगा आरएमएस स्पीड। सबसे कम कौन सा होगा, इट इज इक्वल्स टू एम पी मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज द थर्ड नंबर। और मीडिएटर में कौन है, इट्स द एवरेज, दिस इज द सेकंड वन। ओके, तो अब इस ग्राफ में हमें इन तीनों को दिखाना है। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले की बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। तीनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, इट्स इक्वल्स टू आर एम एस। सो वी आर एम एस इज ग्रेटर दैन वी एवरेज इज ग्रेटर दैन वी मोस्ट प्रोबेबल। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होता है, उसके बाद होता है एवरेज की वैल्यू, उसके बाद होता है आरएमएस की वैल्यू। अरे सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा, वी आरएमएस का होगा। इस सीक्वेंस को भी आपको याद रखना होगा। तो इस ग्राफ में दिस वन इज नथिंग बट द वी एम पी, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की ये स्पीड की है। ओके, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद की वैल्यू आता है, दिस इज नथिंग बट द वी एवरेज, और उसके बाद की वैल्यू आता है, दिस इज नथिंग बट द वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। सो ये था डिस्कशन अबाउट 3 स्पीड्स, एवरेज, आर एम एस एंड मोस्ट प्रोबेबल। वो तीनों की वैल्यू क्या होता है, तीनों के फॉर्मूलेस क्या है और तीनों में रिलेशन क्या है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन द्वारा दिया गया स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, और उसका ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। ओके, और उस ग्राफ को एक दूसरे लोकल ग्राफ से हमने एग्जाम्पल के तौर पे उसको भी हमने यहाँ पे कंपेयर करके देखा एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बेसिस पे हमने इसको समझा। तो इस मॉलिक्यूल के जो स्पीड होता है इस कंटेनर में, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। इट्स नथिंग बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय।